नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आज किस तरीके से जो है गोल्ड ने मूवमेंट किया था और मैंने किस तरीके से ट्रेड को पकड़ा था वो मैं आपको बताऊंगा और आप भी समझ लो कि किस तरीके से ट्रेड को पकड़ा जाता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। तो अगर जो आज के मार्केट की बात करें कि आज जो है गोल्ड ने किस तरीके से मूव किया है, तो इसे समझने से पहले ये देखो कि मार्केट ने प्रीवियस में क्या किया। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। अगर हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हमको डेली के टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट है डेली को रीड करना। ठीक है, बात को ध्यान से समझो। डेली को रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेली ऐसी कैंडल होती है जो हमको ये बताता है कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है। मार्केट क्या रिवर्सल के फेस में है या मार्केट कंटिन्यू करेगा। इस बात को समझो आप। जब तक आप डेली को नहीं निचोड़ पाओगे तब तक आप डेफिनेटली ट्रैप होगे, डेफिनेटली ट्रैप हो जाओगे आप। डेली हमको ये बताता है कि मार्केट जो है किस फेस में जाने की जो है प्रोबेबिलिटी रख रहा है, मतलब हमको ट्रेंड बताता है। इस बात को समझो, डेली पूरा का पूरा हमको ट्रेंड बताता है। इसलिए डेली के कैंडल को निचोड़ना सीखो, खासकर डेली के कैंडल को एकदम डिटेलिंग में रीड करो। ठीक है, अभी देखो किस तरीके से डिटेलिंग में रीड किया जाता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जरा, सबसे पहले अगर जो हम लोग प्रीवियस के मोमेंटम को देखें तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है। जरा अगर जो हम लोग ध्यान से देखें ना, तो देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। पहला चीज, मार्केट यहाँ पे क्या किया है, अप में निकला। ठीक है, अप में निकला और साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। सॉरी, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। अब जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है या चेंज ऑफ स्ट्रक्चर करता है, तो उसका जो बाइंग में लास्ट ये कैंडल होता है ना, जहाँ पे इम्बैलेंस होता है, ये हमारा क्या बनता है, ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक में वह कौन सा लेवल है जिसको हम लोग मार्क करते हैं। मतलब अगर जो कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऐसा तो है नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसे सिंगल लाइन का होता है, नहीं। ऑर्डर ब्लॉक एक जोन होता है। ठीक है, तो वह कौन सा जोन होता है जहाँ पे हम लोग ट्रेड करें। तो ये जो मिडिल लाइन होती है ना, ये जो रेक्टेंगल टूल होता है, देखो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल टूल है, इस रेक्टेंगल टूल का जो मिडिल लाइन होता है ना, इसको बोलते हैं एमटी। एमटी का मतलब होता है मिड थ्रेशोल्ड। ठीक है, अक्सर ये हमारा मापक होता है। ये हमको क्या बताता है, हमको ये बताता है कि मार्केट अगर इस पर टैप कर दे तो हम लोग कह सकते हैं कि अब ये क्या है, वैलिड है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और समझते हैं। तो मार्केट यहाँ पे हमको क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। और साथ में मार्केट ने प्रीवियस में क्या किया है, तो प्रीवियस में अप साइड में क्या है, हमारे पास एक इम्बैलेंस एरिया है। ठीक है, अभी ये इम्बैलेंस फिल नहीं हुआ क्योंकि हम लोग आज की बात नहीं कर रहे हैं। मैं इसको हटाऊं अगर जो, एक सेकंड रुको जरा, मैं इसको हटाऊं अगर जो, तो यहाँ पे देखो इस तरीके का भी मार्केट का क्या है, फॉर्मेशन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे इम्बैलेंस एरिया है। ठीक, फिर उसके बाद से मार्केट ने यहाँ पे देखो प्रीवियस में इसके लिक्विडिटी को स्विप किया है। इसके लिक्विडिटी को मार्केट ने स्विप किया है। नेक्स्ट मार्केट ने भी इसके प्रीवियस के लिक्विडिटी को स्विप किया है। लिक्विडिटी के स्विप करने के बाद यहाँ पे साथ ही साथ इसने क्या किया, इसके एमटी पे टैप किया है, इसके एमटी पे ट्रैप किया है। ठीक है, और उसके बाद से अगर जो हम लोग प्रीमियम और डिस्काउंट का पता करें तो देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट किस एरिया में है, मार्केट अभी सेलिंग जोन में है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे ओटी एंट्री के पास है। तो ये सारी चीजें हमको क्या बता रही है, सारी चीजें हमको बता रही है कि मार्केट किस में है, बुलिश में है। ठीक है, मार्केट सारी चीजें क्या है, बुलिश में। और दूसरा चीज, अगर जो हमको सेलिंग ही करनी है तो हम यहाँ सेलिंग करेंगे, लेकिन जो हमको बाइंग करना है तो बाइंग के जोन में भी तो होना चाहिए ना मार्केट। अगर जो हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे देखो मार्केट किस जोन में है, मार्केट अभी सेलिंग के जोन में है। जब 0.5 के ऊपर जाएगा तो हमारा क्या आएगा, बाइंग का जोन आएगा। ठीक है, अब आते हैं 4 आवर पे। ठीक, मैं इसको हटाता हूँ। अब आते हैं 4 आवर पे। ये रहा हमारा डेली। 1 मिनट, मैं इसको जो है मार्क कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक, अब देखो, अब आते हैं 4 आवर पे। अब 4 आवर पे आने के बाद हमको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, जरा ध्यान दो। हमारे पास एक यहाँ पे दिखाई देगा क्या, एक यहाँ पे दिखाई देगा ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, एक यहाँ पे हमको क्या दिखाई देगा, ब्रेकर ब्लॉक। और यह ब्रेकर ब्लॉक साथ ही किसके साथ मिटिगेट कर रहा है, ये जो 4 आवर का एफपीजी है ना, यह 4 आवर की एफपीजी के साथ ये क्या कर रहा है, मिटिगेट कर रहा है। और साथ ही साथ जो डेली का एफपीजी था उसके साथ भी क्या कर रहा है, मिटिगेट कर रहा है। तो ये सबके साथ क्या कर रहा है, मिटिगेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये एक हार्डल दिख रहा है, मतलब ये हमको ये बता रहा है कि अगर जो हम लोग नीचे से कहीं बाइंग करेंगे, हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ये हार्डल इसको रोकेगा, ये हमारा टारगेट बनेगा। ठीक है, अब ठीक है, लेकिन 4 आवर पे हमको यहाँ पे कोई एफपीजी नहीं मिल रहा है जो ये बताए कि रिट्रेसमेंट होकर यहाँ की एफपीजी पे टैप करके अप में जाएगा। कोई बात नहीं, आते हम लोग 1 आवर पे।
अब देखो 1 आवर पे आने के बाद हमको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से अप में निकला, ठीक है, यहाँ पे सारी एफपीजी मिटिगेट हो गई हैं, सारी एफपीजी मिटिगेट हो गई हैं। अब मार्केट ने आज एक नई एफपीजी का क्या किया है, फॉर्मेशन किया है। ये देखो मार्केट ने आज एक नई एफपीजी का क्या किया, फॉर्मेशन किया, ठीक है, मार्केट ने आज एक नई एफपीजी का फॉर्मेशन किया, ठीक। अब इससे हमको क्या पता चला, नीचे के जो सारे एफपीजी थे वो डाउन हो चुके हैं, साथ ही साथ मार्केट एक जो है बुलिशनेस के मोमेंटम में है। और ये जो मोमेंटम हुआ है ना, ये रियल मोमेंटम नहीं है, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमको ये बता रही हैं कि मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है, मार्केट बुलिश में जाना चाह रहा है, ठीक है। अब हमको अगर जो 1 आवर के टाइम फ्रेम से ट्रेड करना है तो हमको कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या चाहिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। 1 आवर के जोन से हमको 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए, बस इसी पे मैंने ट्रेड किया था। ये देखो ये हमारे पास क्या बना, जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है, आप किस सिचुएशन में हो। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। एक मिनट, बस यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, एक एफपीजी दे दिया। और जैसे ही इस वाले एफपीजी पे मार्केट आया था, मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक ट्रेड को प्लान किया था, ठीक है, इसी पे मैंने एक ट्रेड को प्लान किया था। ये देखो इसी पे, और जो मेरा ये टारगेट था, ये एक्चुअल में जो टारगेट मैं रखा था ना, मैं बताता हूँ आपको कहाँ तक का रखा था। ये जो 4 आवर का ये जो जोन था, इस हाँ इसी के आसपास का मेरा टारगेट था। ये देखो इस जोन के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस था, और इस तरीके से जो है मेरा टारगेट हिट हुआ था, और मैंने आज एक ही ट्रेड किया था, ठीक है। कैसा रहा आज आपका दिन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़रा सा भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ यार कमेंट करो, उम्मीद करूँगा आपको सारी सारी जो है तकलीफ़ें दूर करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।